ओम नमः सिद्धेभ्यां। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदे जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कार्यक्रम। आज का पावन दिन विनय पाठ का अर्थ हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 काव्यों का अर्थ समझ चुके हैं। आज 11वें काव्य का अर्थ समझ रहे हैं। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण कारिका है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। हे भगवान, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, मैं आपके बिना व्याकुल हो जाता हूँ। व्याकुलता तभी आ सकती है जब किसी के प्रति अगाढ़ स्नेह हो, अगाढ़ प्रेम हो, अगाढ़ आदर सत्कार हो। वही अपने व्याकुलपने को प्रस्तुत कर सकता है, प्रकट कर सकता है। जैसे दो युगल प्रेमी आसक्त होते हैं, कुछ समय के लिए यदि दूर हो जाते हैं तो आकुलता व्याकुलता छा जाती है। चकवा चकवी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। वे एक दूसरे से रात्रि भर दूर रहते हैं और इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि उनको रात बिताना अत्यंत कठिन सा महसूस होता है। ऐसे ही यहाँ पर कविवर कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके बिना मैं व्याकुल होने लगा, यानी दुखों का, परेशानियों का, बेचैनी का अनुभव करने लगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं संसार में कब से भटक रहा था भगवान। मैंने इस संसार के दुखों को देखा, जाना है, महसूस किया है, लेकिन मैंने उसको पहचान नहीं पा रहा था। उन दुखों को दुख ही नहीं जान पा रहा था। उनको अपना मानता था, उसमें रम जाता था। लड़ाई झगड़ा होता, उसमें आनंद ले रहा था। दूसरों को लड़ाने झगड़ाने में आनंद ले रहा था। किसी को कष्ट देना हो या मुझे भी कष्ट मिल रहा हो तो वह सांसारिक क्रियाओं में मुझे दुख का एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं संसार में कष्ट भी सहन कर रहा था, लेकिन उनसे बचने का मुझे कोई उपाय भी नहीं था। इसलिए मैं इस संसार में आकुल था, व्याकुल था। कैसे? जैसे जल बिन मीन। मीन अर्थात मछली जल में रहती है तो जीवंत रहती है, लेकिन जैसे ही वो जल से बाहर निकलती है तो वह प्राणों के लिए छटपटाती है, पानी के लिए छटपटाती है। किसी तरह वह प्रयास करती है कि मैं वापस उस जल में उतर जाऊं, अन्यथा उसके प्राणघात हो जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महानुभाव, जैसे वह जल के बिना रहने वाली मछली तड़पती है, हे भगवान, मैं भी आपके बिना आकुल व्याकुल हो रहा था। मेरा बार बार मनन तो हो रहा था, लेकिन संसार से निपटारा, छुटकारा नहीं मिल रहा था। मैं तो प्रयास करता भी तो कैसे, मुझे बोध ही नहीं था। लेकिन जब से आप मिले हो तो हे भगवान, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। मेरी 2 ही बात है जिनकी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जन्म जरा मेरी, इनको हरो हे भगवान। जन्म अर्थात जन्म और जरा अर्थात बुढ़ापा, इन दोनों को आप हर लीजिए। मैं बार बार इसके कारण संसार में आता हूँ। जब जन्म छूट जाएगा, बुढ़ापा छूट जाएगा, तो मरण अपने आप छूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 ही बातों को कहा। और इसमें दूसरा अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि मैंने प्रातःकाल आपकी पूजा की थी, उसके बाद पूरा दिन व्यतीत हो गया घर गृहस्थी के, संसार के लोक व्यवहार की क्रियाओं को करने में। मेरा मन तो नहीं लग रहा था, पर करना पड़ रहा था।
इसलिए मैं आकुल व्याकुल हो रहा था कैसे ये समय बीते और मैं पुनः आपकी पूजा भक्ति आपकी आराधना करने के लिए आप तक वापस पहुंचाऊं। इसलिए हे भगवान, इस जन्म जरा रूपी मेरी जो पीड़ा है इसको हर लीजिए और करो मोहे स्वाधीन, मुझे स्वाधीन यानी स्व के अधीन, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा का आत्मा में रमण हो जाना ही वह स्वाधीनता कहलाती है। अभी तक मैं कर्मों के आश्रित था, अभी तक मैं इस देह के आश्रित हूँ, मुझे इसमें कैद नज़र आती है। मैं आज़ादी चाहता हूँ और मुझे आज़ादी यदि मिल सकती है तो वो केवल और केवल इस जन्म जरा रूपी पीड़ा से हर लेने से हो सकती है। हे भगवान, मोहे आप स्वाधीनता प्रदान कीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। मैं आपके बिना अब इस संसार में छटपटा रहा हूँ, अर्थात आप सिद्धालय में विराजमान हैं और मुझे भी अपने पास सिद्धालय में स्थान दीजिए, मुझे भी सिद्ध बनने की वह शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए, उस मार्ग को प्रशस्त कीजिए। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय।